Have you a nice morning, students? You are welcomed in the online class of Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. बेटे, आज हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जा सकता है. हमने कल पाठ 1 खत्म कर दिया था जिसका नाम था द इंचेंटेड पूल. इंचेंटेड पूल को जो लिखते थे वो सी राजगोपालाचारी थे. सी राजगोपालाचारी वाज द राइटर ऑफ द लेसन द इंचेंटेड पूल. और उसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको देखते जाइए और समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, कैसे क्या लिस्ट ए और लिस्ट बी जो हैं मिलाई जाती हैं या में कैसे बराबर किया जाता है. बेटे, एक बार वीडियो देखोगे और सब याद हो जाएगा. कुछ पढ़ने और लिखने की आवश्यकता नहीं होगी. बेटे, समझ में आया? तो इधर लिखते हैं ए और इधर लिखते हैं बेटे क्या, बी. इनको करना क्या है, मैच करना है, आपस में इन्हें मिलाना है. सबके समझ में आया? सभी बच्चे कहेंगे समझ में आ गया है. पहला शब्द लेते हैं, लिखा है ANXIETY. ये लिखा है ANXIETY. एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता. एंग्जाइटी मीन्स चिंता. एंग्जाइटी मीन्स चिंता. तो यहां पर हम लिखते हैं बेटे क्या. बेटे, समझ में आया? ऐसे मिलाया जाएगा जैसे बताते हैं. ये क्या है, चिंता. एंग्जाइटी मीन्स क्या होता है, चिंता. ANXIETY. एंग्जाइटी मीन्स चिंता. पूछा जाएगा बेटे एंग्जाइटी मीन्स क्या होता है, चिंता. दूसरा शब्द उसमें लिखा है CURSE. कर्स लिखा है CURSE. कर्स मीन्स अभिशाप. कर्स मीन्स क्या होता है, CURSE. कर्स मीन्स होता है अभिशाप. क्या होता है, अभिशाप. बेटे, समझ में आया? अभिशाप. कर्स माने अभिशाप, जिसे बद्दुआ भी कहते हैं. CURSE. कर्स मीन्स अभिशाप. CURSE. कर्स मीन्स अभिशाप, बद्दुआ. बेटे, समझ में आया? दो शब्द हमने पढ़ाया. एक पढ़ाया एंग्जाइटी, ANXIETY. एंग्जाइटी मीन्स चिंता. CURSE. कर्स मीन्स अभिशाप. बेटे, दोनों शब्द समझ गए हो? तीसरा शब्द देखिएगा, लिखा है पूल. POOL. पूल. POOL. पूल मीन्स होता है तालाब. बेटे, क्या होता है, तालाब. सबकी समझ में आ गया है? पूल मीन्स होता है तालाब. POOL. पूल मीन्स तालाब. सबकी समझ में आ गया होगा, तालाब. चौथा मीनिंग है ट्रैक्स. TRACTS. ट्रैक्स. ये ट्रैक्स माने होता है रास्ते. ट्रैक्स माने क्या होता है बेटे, रास्ते होता है. रास्ते. ट्रैक्स मीन्स रास्ते. ट्रैक्स मीन्स रास्ते. इसी को क्षेत्र भी कहते हैं. रास्ते, इसी को क्षेत्र. रास्ते. TRACTS. ट्रैक्स मीन्स रास्ते या क्षेत्र. TRACTS. ट्रैक्स मीन्स रास्ते. TRACTS. ट्रैक्स मीन्स रास्ते. सबकी समझ में आया? आगे लिखा है ग्रीफ. GRIEF. ग्रीफ माने होता है क्या बेटे, दुख. बेटे, समझ में आया? शोक भी इसे कहते हैं. GRIEF. ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स होता है दुख. क्या होता है, दुख. ग्रीफ मीन्स होता है दुख.
सबके समझ में आया? ग्रीफ मीन्स क्या होता है? दुख होता है। प्यारे बच्चे, ग्रीफ मीन्स दुख होता है। आगे शब्द है एक्साइल, EXILE। एक्साइल माने होता है वनवास। बताओ क्या होता है? वनवास। वनवास माने वन में वास करना, वन में निवास करना, वनवास। सबकी समझ में आया? प्यारे बच्चे कहेंगे समझ गए हैं हम। प्यारे लिस्ट ए में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, माने वन में लिखा है क्या? एंग्जाइटी, ANXIETY। एंग्जाइटी मीन्स चिंता। कहोगे समझ गए हैं? दूसरा शब्द लिखा है CURSE, कर्स मीन्स अभिशाप। CURSE, कर्स मीन्स अभिशाप। तीसरे में लिखा है पूल, POOL, POOL। पूल मीन्स तालाब, पूल मीन्स तालाब। सबके समझ में आया? चौथा लिखा है ट्रैक्स, TRACTS। ट्रैक्स मीन्स रास्ते, ट्रैक्स मीन्स रास्ते। आगे लिखा है ग्रीफ, GRIEF। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, GRIEF। ग्रीफ मीन्स दुख। आगे लिखा है एक्साइल, EXILE। एक्साइल मीन्स होता है वनवास। प्यारे बच्चे समझ गए हो? लिस्ट बी लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? लिस्ट बी। यहां पर लिखेंगे लिस्ट बी में। तो लिखा क्या है? शारो, SORROW। सारो माने होता है दुख। बेटे क्या होता है? सारो मीन्स होता है दुख। सबके समझ में आया? सारो मीन्स दुख। देखेंगे दुख इसमें लिखा कहां है? बेटे देखो, ये लिखा है दुख, ग्रीफ मीन्स दुख, तो सारो मीन्स दुख, SORROW। शारो मीन्स दुख। ये जो शब्द है वो इसके सामने लिखा जाना चाहिए था। बेटे समझ में आया? किसके सामने? ग्रीफ के सामने क्या होना चाहिए था? SORROW। शारो मीन्स क्या होता है? दुख। ग्रीफ मीन्स दुख और सारो मीन्स दुख। सबकी समझ में आ गया? पहला तो यस, ग्रीफ मीन्स दुख और सारो मीन्स दुख। SORROW, GRIEF। ग्रीफ मीन्स दुख, SORROW। सारो मीन्स दुख। सभी बच्चे समझ गए होंगे? याद हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता रखने की नहीं पड़ेगी, केवल वीडियो देखिए। आगे देखो, WORRY, वरी मीन्स चिंता। WORRY, वरी मीन्स चिंता। WORRY, वरी मीन्स चिंता। इधर लिखा है एंग्जाइटी। पहले में लिखा है, पहले में देखिए ANXIETY। एंग्जाइटी मीन्स चिंता और WORRY, वरी मीन्स चिंता। ANXIETY, एंग्जाइटी मीन्स चिंता और WORRY, वरी मीन्स चिंता। ANXIETY, एंग्जाइटी मीन्स चिंता। सभी बच्चे समझ गए? यहां पर लिखते हैं WORRY, वरी मीन्स चिंता। सभी बच्चे समझ गए? वरी मीन्स क्या होता है? चिंता। आगे चलते हैं। तीसरा शब्द है एरियास। क्या है? AREAS। एरियास माने क्या होता है? क्षेत्र, और या इसी के माने होता है रास्ते। इधर लिखा एरियास। एरियास माने क्षेत्र। अभी हमने बताया था क्या? TRACTS, ट्रैक्स मीन्स रास्ते। तो एरियास माने क्षेत्र या रास्ते। कहां मिलाया जाएगा? ये लिखा है। तो ये क्या है? ये क्या है? एरियास, AREAS। एरियास माने होता है क्षेत्र, या ट्रैक्स माने रास्ते या क्षेत्र। लिखा है और एस लिखा है। सबको याद हो गया होगा, सबकी समझ में आ गया होगा। चौथा शब्द लेते हैं। लिखा है बैनिशमेंट, BANISHMENT। बैनिशमेंट। ये बैनिशमेंट लिखा है। ये बैनिशमेंट माने होता है देश निष्कासन। बताओ क्या? देश
निष्कासन क्या होता है? देश निष्कासन कैसे लिखा जाएगा? देश निष्कासन, निष्कासन। तो देश निष्कासन का अर्थ क्या हो जाएगा? बेटे बोलो वनवास। देश निष्कासन मीन्स क्या होता है? वनवास। देश निष्कासन मीन्स क्या होता है? वनवास। बैनिशमेंट माने वनवास या देश निष्कासन। BANISH BANISHMENT बैनिशमेंट मीन्स निष्कासन, देश निष्कासन या क्या होता है? वनवास। और इधर हम चलते हैं, यहां पर भी मिलता हमें क्या? एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स वनवास। EXILE एग्जाइल मीन्स वनवास। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बैनिशमेंट BANISHMENT बैनिशमेंट मीन्स देश निष्कासन या वनवास। प्यारे बच्चे समझ गए हो? बैनिशमेंट माने देश निष्कासन या वनवास। फिर और आगे आता है POND पांड। पांड मीन्स होता है तालाब। पांड मीन्स क्या होता है? तालाब। POND पांड मीन्स तालाब। POND पांड मीन्स तालाब। दूसरा तालाब क्या बताया था? POOL पूल मीन्स तालाब। POOL माने POOL पूल मीन्स तालाब। तो तालाब ही हो गया। POND पांड मीन्स तालाब। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस, समझ गए हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, पांड मीन्स तालाब और पूल मीन्स तालाब। आगे लिखा है सभी बच्चे, इन्वोकेशन ऑफ हार्म। INVOCATION इन्वोकेशन ऑफ हार्म HARM। इन्वोकेशन मीन्स होता है आवाहन या स्तुति। बेटे इन्वोकेशन माने क्या होता है? आवाहन। इसी को क्या कहते हैं? स्तुति। क्या कहते हैं? स्तुति। और आप माने का, हार माने हानि। तो हानि की स्तुति, इसका मतलब हम किसी के लिए बद्दुआ करें, किसी के लिए इसका बुरा हो जाए, हे भगवान इसका बुरा कर दो, ये मर जाए, इसके घर में आग लग जाए, ये नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं आवाहन करना, स्तुति करना। काहे की? हार मानी नुकसान की। भगवान से क्या मांगना? इसके घर में आग लग जाए, उसे कहते हैं कर्ष या अभिशाप। सभी बच्चे समझ गए? इन्वोकेशन ऑफ हार्म। इन्वोकेशन ऑफ हार्म माने नुकसान का आवाहन, नुकसान की स्थिति, स्तुति। तो वो किसमें मिलाया जाएगा? बेटे बोलो, वो लिखा है कर्ष CURS। कर्ष माने अभिशाप या इन्वोकेशन ऑफ हार्म। सभी बच्चे समझ गए? कर्ष मीन्स अभिशाप या इन्वोकेशन ऑफ हार्म। इन्वोकेशन ऑफ हार्म माने हानि की स्तुति। हानि की स्तुति बराबर क्या होती है? स्तुति माने आवाहन करेंगे काहेगा? हानि का, हे भगवान इसके घर में आग लग जाए, ये मर जाए, या इसका मतलब सर्वनाश हो जाए, उसके लिए कहा जाता है कर्ष माने अभिशाप। सभी बच्चे समझ गए? क्या ये समझ में आ गए सबको? वीडियो एक बार देख लीजिए, अब माने याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? एंग्जाइटी मीन्स चिंता, पहले में है तो वरी मीन्स चिंता। बेटे समझ में आया? दूसरा क्या है? कर्ष माने अभिशाप। तो इन्वोकेशन ऑफ हार्म मीन्स नुकसान या उसके अभिशाप। तीसरा है पूल। POOL पूल मीन्स तालाब। POND पांड मीन्स तालाब। बेटे पांड मीन्स तालाब। TRACTS ट्रैक्स मीन्स रास्ते या क्षेत्र। तो एरियाज AREAS एरियाज माने क्षेत्र या रास्ते। फिर आया है ग्रीफ। GRIEF ग्रीफ मीन्स दुख। तो यहां लिखा है सारो। SORROW सारो माने दुख। बेटे समझ में आया? ये लिखा है एग्जाइल। EXILE एग्जाइल मीन्स वनवास। तो इधर लिखा बैनिशमेंट। BANISHMENT
BANISHMENT, बैनिशमेंट माने बनवास। क्या ये वीडियो देखने के बाद तुम इसे भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। लिस्ट ए लिस्ट बी में जो बताया गया सब याद रहेगा। उसके आगे चलते हैं, कुछ शब्द भरने के लिए हैं, इसको मिटा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। सभी बच्चे शांति भाव से देखते रहेंगे और समझ जाएंगे कैसा क्या है। प्यारे बच्चे देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लिखा है GUESS और ED। गेस्ट का अर्थ होता है, बेटे ये एक शब्द लिखा अभी बता रहे हैं, अनुमान लगाना। बताओ क्या? अनुमान। और जब ED है तो अर्थ हो गया लगाया। बेटे समझ गया? अनुमान लगाया। प्यारे बच्चे समझ गया? दूसरा लिखा है प्राउड, PROUD। कोई बच्चा रटेगा नहीं, अब केवल समझेगा। प्राउड मीन्स होता है गर्व या घमंड। क्या होता है? गर्व या घमंड। ये बेटे दूसरा शब्द लिखा है। तीसरा शब्द लिखा है क्या? स्विफ्टर देन, SWIFTER, स्विफ्टर। फिर आगे है देन, से ज्यादा तेज चलने वाला। इसका अर्थ क्या है? से अधिक तेज चलने वाला। स्विफ्टर देन माने से अधिक तेज और चलने वाला। क्या करने वाला? चलने और वाला। चौथा शब्द लिखा है क्या? प्रेफर्ड। दिखाई नहीं पड़ रहा, इधर देख लो। प्रेफर्ड, PREFERRED। प्रेफर्ड लिखा है। प्रेफर्ड माने अधिक पसंद किया। लाइक का सेकेंड फॉर्म है अधिक पसंद। और फिर क्या लिखा है? किया। प्रेफर्ड मीन्स अधिक पसंद किया। सबके समझ में आया? प्रेफर्ड मीन्स अधिक पसंद किया। प्यारे बच्चे समझ में आया? फिर आगे लिखा है CONTAINED। कंटेंट मीन्स होता है रखना या निवास करना। तो रखता और था। बेटे समझ में आया? रखता था कांटेन। कांटेन का अर्थ है क्या है? रखता था या निहित था। कांटेन माने रखना होता है। बेटे समझ में आया? तो पहला सेंटेंस लेके चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे। पहले माने एक बार फिर देख लो ताकि मालूम हो जाए। पहले में लिखा है गेस्ट, इसका अर्थ है अनुमान लगाया। दूसरा लिखा प्राउड, प्राउड का अर्थ होता है गर्व या घमंड। लिख दिए आगे, गर्व या घमंड। तीसरा है, बताओ क्या? स्विफ्टर, SWIFTER। और लिखा देन, स्विफ्टर देन का अर्थ होता है से अधिक तेज चलने वाला। स्विफ्टर देन माने होता से अधिक तेज चलने वाला। प्यारे बच्चे समझ गए हैं? चौथा क्या लिखा है? प्रेफर्ड, PREFERRED। प्रेफर्ड मीन्स होता अधिक पसंद किया। अधिक पसंद किया। प्यारे बच्चे समझ गए हो? लाइक का सेकेंड फॉर्म है प्रेफर्ड। आगे लिखा कंटेन, कंटेंट माने रखना। कंटेनर माने बाल्टी होता है। कंटेनर माने बाल्टी, कंटेंट माने रखना, यानी जिसके अंदर कुछ रखा जाता है। सभी बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। तो पहला हम लेकर सेंटेंस चल रहे हैं, इनमें कोई परेशानी तो नहीं है? कहोगे नहीं है। पहला लेकर चल रहे हैं द पापूल। बताओ क्या लिखा है? द पूल, POOL। इतना समझ में आ गया? द पूल। फिर लिखा है क्लियर वाटर, CLEAR और WATER, क्लियर वाटर। फुल स्टॉप है और बीच में डैश 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 है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भरा जाना चाहिए। जो ये शब्द ऊपर दिए गए हैं उनमें से देखकर ही इसमें कुछ भरना है। पता नहीं क्या भरना है प्यारे बच्चों को, तो देखो बहुत ध्यान से। इसको पहले लेकर चलते हैं। द पूल, गेस्ट। तालाब में अनुमान लगाया। तालाब क्या अनुमान लगा पाएगा? क्लियर वाटर माने स्वच्छ पानी का। तालाब अनुमान लगाएगा? तालाब के पास दिमाग नहीं, अनुमान क्या लगाएगा? इसका मतलब ये सब तो हो नहीं सकता, खत्म हो गया।
गलत हो गया। दूसरा है प्राउड, प्राउड माने होता है गर्व। यहां पर कूल लिखा है, यहां पर प्राउड लिखें, इजयमार भी नहीं है, गर्व तालाब करता नहीं है, और ये तो भरा भी नहीं जा सकता है। ये तभी भरा जाता है जब यहां पर इजयमार होता, कहीं पर प्राउड है, इसका मतलब ये भी नहीं भरा जा सकता, इसको निशान लगा दो। अगला चलते हैं, स्विफ्टर दैन माने से अधिक तेज चलने वाला, कूल माने तालाब के अधिक तेज चलने वाला है, कहोगे नहीं ये भी नहीं भरा जा सकता, तालाब अधिक तेज चलने वाला नहीं है। यहां पर लिखा क्लियर वाटर माने स्वच्छ पानी से, इसको भी नहीं भरा जा सकता, इसमें भी जयमार होता कहीं पर, तब उसकी कल्पना भी की जा सकती, लेकिन वो भी नहीं भरा जा सकता, नहीं भरा जा सकता, तुम ही निर्णय करो, कहोगे नहीं। ये लिखा है प्रेफर्ड, अधिक पसंद किया, क्या तालाब ने किसी चीज को अधिक पसंद किया है? लिखा है क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी को तालाब ने ज्यादा पसंद किया, तालाब ने ज्यादा पसंद किया था, नहीं ये भी नहीं भरा जा सकता। ये क्या लिखा है? कंटेंट, आखिरी शब्द आया है तो लिखा है द पूल कंटेंट, तालाब रखता था, और क्लियर वाटर माने स्वच्छ पानी, बिल्कुल सही यहां पर सटीक बैठता है कि तालाब कंटेंट मींस रखता था, क्लियर माने स्वच्छ, वाटर माने पानी। बेटे समझ में आया? तालाब स्वच्छ जल रखता था या तालाब में स्वच्छ जल था। प्यारे बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गया? क्या भरा जाएगा इसमें? कहोगे समझ में आ गया है कि तालाब में स्वच्छ पानी था, दी पूल कंटेन्ड दी क्लियर वाटर। पहला समझ में आ गया, कहोगे समझ गए होगे। वीडियो देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने सब कुछ देख लिया है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस लेकर चल रहे हैं, युधिष्ठिरा नकुला टू हिज ब्रदर्स। तो यह लिखा है यू और धिस और थी, युधिष और थी रा, युधिष्ठिरा। फिर आगे क्या लिखा है? नकुला, एक डैश डैश डैश, फिर लिखा है नकुला, नकुल जिसे नाम, जिसका नाम है नकुला, टू हिज अदर ब्रदर्स, टू हिज, फिर आगे लिखा है अदर, फिर आगे लिखा है ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स, फुल स्टॉप है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये लिखा है युधिष्ठिरा, इसमें देखो युधिष्ठिरा के बाद इनका जो लिखे हुए हैं इनके विषय में फिर वैसे ही अनुमान लगाते हैं। युधिष्ठिरा पहला शब्द लेते हैं, गेस्ट माने अनुमान लगाया, नकुला माने नकुल का अनुमान लगाया, टू हिज ब्रदर्स अदर ब्रदर्स, अपने दूसरे भाइयों से। ये सटीक नहीं बैठता है, कौन? गेस्ट। युधिष्ठिरा ने अनुमान लगाया है नकुल का अपने दूसरे भाइयों से, ये सही नहीं बैठता है। प्राउड है, युधिष्ठिरा के बाद जयमार भी नहीं है, प्राउड, युधिष्ठिर को गर्व था, और नकुल पर, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। स्विफ्टर देन से अधिक तेज चलने वाला, युधिष्ठिर अधिक तेज चलने वाले थे, नहीं ये भी गलत है। प्रेफर्ड माने अधिक पसंद किया, बिल्कुल सही बैठता है कि युधिष्ठिर ने प्रेफर्ड मीन्स अधिक पसंद किया, और किसको अधिक पसंद किया है बेटे बोलो? नकुल माने नकुल को पसंद किया, टू माने की अपेक्षा, हिज अदर ब्रदर्स माने अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा, हिज माने अपने, अदर माने दूसरे, ब्रदर्स माने भाइयों की, और टू माने की अपेक्षा। बताओ युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा किसको पसंद किया है? कहोगे नकुल को, नकुल को ही तो पसंद किया था, कहा था नकुल को जीवित कर दीजिए, मैं किसी दूसरे भाई को जीवित कराना नहीं चाहता हूं, ताकि न्याय के तराजू बराबर रहें। प्यारे बच्चे, हमने ये बात समझाई थी। तो युधिष्ठिरा प्रेफर्ड नकुला टू हिज अदर ब्रदर्स, युधिष्ठिर ने नकुल को अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा ज्यादा पसंद किया। युधिष्ठिरा प्रेफर्ड नकुला टू हिज अदर ब्रदर्स। प्यारे बच्चे, क्या समझ गए हो? कहोगे यस। तो देखो ये भी हो गया दो, हमें लगता है दोनों समझ गए हो। तीसरा लेकर चल रहे हैं सेंटेंस, प्यारे बच्चे इधर ही देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? व्हेन द यक्षा वार्ड युधिष्ठिरा। प्यारे बच्चे, लिखा है व्हेन माने जब, फिर लिखा है युधिष और थी, युधिष और थिरा।
ह्वेन युधिष्ठिरा। अब लिखा है ह्वेन यक्षा लिखा है, ह्वेन यक्षा, ह्वेन दा यक्षा, ह्वेन दा, आगे लिखा है यक्षा YAKSHA, ह्वेन दा यक्ष, वार्ड युधिष्ठिरा WARNED वार्ड, फिर लिखा है युधिस और थिरा, ह्वेन यक्षा वार्ड युधिष्ठिरा। The latter, what had happened to his brothers? The latter, the LATER, later, बेटे बना है ये लेटर। फिर आगे क्या लिखा? डैश डैश डैश। अब लिखा है व्हाट, फिर लिखा है हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, व्हाट हैड हैपेंड HAPPENED, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, टू हिज, आगे लिखा है ब्रदर्स। सबकी समझ में आ गया? ब्रदर्स, प्यारे बच्चे, डैश 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 यहां पर है। अब यहां से शब्द लेकर चलते हैं। ह्वेन माने जब, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर ने, यक्षा माने यक्ष ने, वार्ड माने चेतावनी दी, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को। जब यक्ष ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी, ह्वेन मीन्स जब, द यक्षा माने यक्ष ने, वार्ड मीन्स चेतावनी दी, युधिष्ठिरा माने युधिष्ठिर को। बेटे समझ में आया? जब यक्ष ने, पहले कौन है? यक्ष है, और चेतावनी किसको दे रहे? युधिष्ठिर को। दूसरे नंबर बाद में कौन है? युधिष्ठिर। तो द लेटर माने बाद वाले ने, लेटर माने बाद वाले, बाद वाला कौन है? पहले वाला तो यक्ष हो गया, बाद वाला युधिष्ठिर, तो बाद वाले ने, लेटर माने बाद वाले ने, फार्मर माने पहले वाले ने, लेटर माने बाद वाले ने, बाद वाले ने। अब इसमें से डैश डैश है, शब्द भरना है। आगे पढ़ते हैं। व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, व्हाट माने कि क्या या जो कुछ, और हैड हैपेंड माने हुआ था या हुआ है, टू हिज ब्रदर्स माने उनके भाइयों के साथ, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। पीछे से चलते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि ताकि तुम समझ गए होगे। ये शब्द तो भर गया है, ये शब्द भी भर गया है, दो शब्द भर गए। इसके पहले लिखा स्विफ्टर देन, तो कहता क्या है? बाद वाला तेज चलने वाला था, ऐसा स्विफ्टर देन इसमें आता ही नहीं है। फिर लिखा है प्राउड माने बाद वाले को घमंड था, ऐसा भी नहीं आता। क्या लिखा है? गेस्ट, अनुमान लगाया। तो बाद वाले ने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था या क्या घटित हुआ था। व्हाट माने कि क्या, हैड हैपेंड माने घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर्स माने उनके भाइयों के साथ। तो बाद वाले ने ये अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। द लेटर माने बाद वाले ने क्या कर लिया? बताओ। द लेटर माने बाद वाले ने, गेस्ट माने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, इसका अनुमान किसने लगा लिया? बाद वाले ने। क्या प्यारे बच्चे समझ में आया? कब लगा लिया? जब यक्ष ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी, तो बाद वाले ने अर्थात युधिष्ठिर ने ये अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। ह्वेन द यक्षा वार्न युधिष्ठिरा, जब यक्ष ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। द लेटर माने बाद वाले ने, गेस्ट माने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। सभी बच्चे समझ गए होंगे। चौथा लेकर चल रहे हैं। ए मैन लिखा है बेटे, क्या लिखा है? ए ऑफी लिखा है मैन। ए मैन हु इज, हु माने जो और इज माने है। एक आदमी जो है, ए मैन माने एक आदमी, हु माने जो, इस माने है, और डैश 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 लिखा है। फिर लिखा है आप, और फिर लिखा क्या? हिमसेल्फ, हिज पोजीशन,
हिम और सेल्फ, फिर लिखा है हिज, पोजीशन POSITION, पोजीशन। आगे लिखा है एंड वेल्थ इज नॉट लव्ड बाय एनीबडी, एंड वेल्थ is not loved by anybody, is not loved by anybody, loved और by anybody, सबकी समझ में आ गया? बहुत ध्यान से देखोगे। DOTY कहता है ए मैन एक ऐसा आदमी, हु माने जो, अब इस माने है, हमें मालूम है इसमें क्या भरा जाएगा। देखो ये शब्द तो खत्म हो गया, ये शब्द खत्म हो गया, ये शब्द खत्म हो गया थी। दो शब्द बचे हैं, एक तो प्राउड है, एक स्वीटर देन है, ये तो दो शब्द बचे हैं, एक ये है और एक ये। तो कहता है एक ऐसा आदमी जो है, स्वीटर देन माने तेज से तेज चलने वाला है, आप हिमसेल्फ माने अपने से ज्यादा तेज चलने वाला है, हिज पोजीशन अपनी स्थिति तेज चलने वाला है, वेल्थ माने धन से तेज चलने वाला। ये तो सही नहीं बैठता, इधर चलते हैं। एक ऐसा आदमी जो है, प्राउड माने जिसे घमंड है, ऑफ हिमसेल्फ माने स्वयं के ऊपर, हिज पोजीशन अपनी स्थिति पर, एंड वेल्थ माने पैसे पर गर्व है, इज नॉट लव्ड उससे प्यार नहीं किया जाता, बाय एनीबडी किसी के द्वारा, अर्थात उससे कोई प्रेम नहीं करता। किससे? जिसको अपने धन पर, अपने ऊपर और अपनी शक्ति पर गर्व होता है। तो क्या भरा जाएगा? प्राउड। तुम समझ गए होगे बेटे। ए मैन एक ऐसा आदमी हु इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जिसको स्वयं के ऊपर गर्व होता है, पोजीशन के ऊपर गर्व होता है, एंड वेल्थ के ऊपर गर्व होता है, इज नॉट लव्ड बाय एनीबडी, उससे कोई प्यार नहीं करता। सबके समझ में आ गया? एक बचा है वहां, 5 वाला देख लीजिए, सबकी समझ में आ जाएगा। लिखा है माइंड, क्या है? MIND, माइंड लिखा डैश 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 है। फिर आगे क्या लिखा है? द विंड लिखा है, यहां पर इज भी है, इज, फिर लिखा है द विंड, WIND फुल स्टॉप। लिखा है माइंड माने दिमाग, इस माने है। अब एक ही शब्द बचा था, क्या है? स्विफ्टर देन माने से ज्यादा तेज चलने वाला है, और द विंड माने हवा से भी ज्यादा तेज चलने वाला है। दिमाग, माइंड माने मस्तिष्क, इज माने है, और स्विफ्टर देन द विंड हवा से ज्यादा तेज चलने वाला है, क्या? मस्तिष्क। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, माइंड इज स्विफ्टर देन विंड। ये वीडियो देख लीजिए और इसमें से परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहीं से बंद करते हैं। बाय, थैंक्स अ लॉट।